भी कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता है उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने के ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय, अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे, तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें हैं, पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं, अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। दस दो देखिए, जिस समय सीएम साहब ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ नोटिस नहीं लिया गया। अगली गल मैं बात तो एक मिनट मैं एमएसपी वाला है कि आप कल रात जो आपकी 3 मांग मुख्य मांग थी उससे अलग आपको ऑफर कुछ और दे दिया गया, 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी, कपास और मक्का, वो लेकर क्यों आए, वही आप रिजेक्ट करते। जो बात 24 घंटे क्यों लगी समझने में आपको? अगला क्या कदम होगा? देखिए अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या है? इधर से मुझे लग रहा है आवाज अंजुम जी की आ रही थी। अंजुम जी एक मिनट रुकिए, मैं एक बात और कहनी चाह रहा था, वो भी आपकी बात का जवाब देंगे हम। मैं जो बात पूरी करनी चाह रहा था वो पूरी होने दीजिए, हमारा निवेदन आप सबको भाइयों को। देखिए, आज हरियाणा सरकार की ओर से उनके डीजीपी का बयान आया है और उसने ये कहा है कि हमने यहाँ पे किसी भी बॉर्डर के ऊपर ऐसा नहीं किया, कहीं पे हमने अथरू गैस नहीं छोड़ा, कहीं पे हमने किसी तरह की बेल्ट गन नहीं चलाई, किसी तरह का कोई ऐसा वैसा नहीं किया, ये कहा उन्होंने। और हमारा ये कहना है कि अगर सच में डीजीपी साहब ने ऐसा ऑर्डर नहीं कहीं से मिला उनको, उन्होंने नहीं कहा और नहीं किया, तो जिन्होंने यहाँ पे ये किया और 400 के करीब लोग जख्मी किए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करता हरियाणा गवर्नमेंट? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा निवेदन है हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी कि उनको तुरंत प्रभाव से सो मोटो लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर जैसे सभी पूरे देश के लोगों का अधिकार है शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने का, अगर ये प्रोटेस्ट करने भी नहीं देंगे तो इसका मतलब देश की लोकतंत्र को बहुत खतरा है, खतरे में जा रहे हैं हम। अब अगला कदम क्या होगा पंडित साहब? अगला कदम क्या है? और पहले सुनो वो जवाब अंजुम, हाँ अंजुम जी का जवाब दे लें। मैं दे लें। देखिए, जो हमें मीटिंग में प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया था और जो मंत्री महोदय ने बाहर आके बुलाया उसमें बहुत फर्क था, और उसमें बगैर फिर सोचे हम निर्णय करते वो अच्छा नहीं था। मीटिंग में तो ये प्रस्ताव था कि इन 5 फसलों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में खरीदी की जाएगी, और जैसे पंजाब का पैटर्न भी आप देखते खरीदी करने का, यहाँ एपीएमसी एक्ट चल रहा है, मंडी बोर्ड है बैठा हुआ, मार्केट कमेटी से है, इसमें भी सरकार तो परचेज करती है, ठीक है। तो हमने तो ये लिया भी इसी तरह से पूरे देश भर में
ये मुडला ढांचा खड़ा करेंगे और पूरे देश भर को कुछ फसलों पे एमएसपी मिल रही है तो मिलेगी। पर जब मंत्री महोदय बाहर आके बोले तो तब वो बात क्लियर हुई भी असल में मंशा तो ये है। और इस समय में केंद्र की नीयत तो सबके सामने आ गई भी केंद्र वार्ता में कुछ और बात कहता है, बाहर निकल के पीसी में कोई और बात करता। तो इसलिए हमारा इसके ऊपर सोचना जरूरी था। मंत्री जी का बयान हमने आराम से सुना, स्टडी की और सभी से बात करके इसको रद्द कर दिया। और आप ठीक बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि बहुत इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया किसानों की तरफ से आया। किसान सर अगला बता दीजिए, अगला बता दीजिए, अगला बता दीजिए ना। एसकेएम ने बोला है, नहीं देखो, ओ देखो देखो एसकेएम ने भी प्रपोजल है उसको रिजेक्ट किया है। देखो, मैं बोल रहा हूं हमारी ओर से कोई प्रपोजल दी नहीं गई है। ये देंगे भी स्पष्ट- नहीं। अगला कदम क्या है? हाँ, अगला अगला कदम क्या है सर? कल सुबह क्या होने वाला है? दिल्ली चलो। बिल्कुल ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਐਨਆਰਏਡੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬੜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਕਿ 150 ਡੀਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੱਲ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। किसी का कन्न बोला हो सकता किसान कर। हाँ, डेढ़ साहब तनाव अगर पैदा होगा ना, अगर आप जो है फिर से वैसे ही जाएंगे तो सर हिंदी में बोलिए, सर हिंदी में बताइए सर आगे। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਗਨ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ हैगी, ਉਹ फैसले करे। आगे बातचीत करेंगे, अभी रास्ता खुला है सरकार से बातचीत करने का। और मीटिंग हो सकती है? मीटिंग होगी? अभी आगे वाली मीटिंग नहीं है, रास्ता बंद, रास्ता बंद। ऐसा नहीं कहा। हम वार्ता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਬੀ ਹੈਗਾ। ਪਲਾਨ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਪੀਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ हैं, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੰਡਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਿਤਾ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਟਿਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पंडेर साहब आए तो खून खराबा होएगा, हरियाणा पुलिस का आगे जान देंगे। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਐਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਚੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਕੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ।
तो इस करके जे इस किस्म की अप्रोच किते केंद्र की हैगी आ तो मैनूं लगदा है कोई लोकतांत्रिक तरीकाकार नहीं हैगा। सर 21 तारीख को अगर आप जाएंगे 11 बजे तो फिर जो वायलेंस होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप बताइए, ये जो बैरिकेड लगा आपको इसका वायलेंस नहीं दिखता है? जो बाहर 25,000 अर्धसैनिक फोर्स लगे उसका वायलेंस नहीं दिखता है? हम तो अपनी तौर से वायलेंस नहीं करेंगे। अब स्टेट वायलेंस करना चाहता उसकी मर्जी है, हम नंगे हाथ हैं भाई, करेंगे। बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी ऊपर से लगेगी, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, तो फिर हिंसा और टकराव होगा ना पटेल साहब। ये जिम्मेदारी तो फिर आप लोगों पे भी आएगी। देखिए, हमारा बैरिकेड तोड़ने का अनक का सवाल है ही नहीं, हमारा दिल्ली जाने का अनक का सवाल है ही नहीं। हम तो मांग मनवाना चाहते हैं, और अगर कुछ सुनता नहीं है कोई स्टेट तो हमारी मजबूरी भी तो है ना। हमने जैसे बचाव करेंगे, उधर भी हमारे जवान हैं, इधर किसान है उधर जवान है, हमें सबका मालूम है। और जो ये किसान जवान का नारा निकालते जिंदाबाद, और उनको लड़ाने के लिए केंद्र सरकार तैयारी में है, तो ये पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है। अगर ऐसा सरकार हमारे ऊपर जबर करती है तो हम स्वयं कहेंगे, ये देश के लोग तो फिर सोचेंगे ना कि ऐसे लोगों को देश की सत्ता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। प्रदेश साहब, एसकेएम ने भी रद्द कर दिया ये फैसला जिस तरीके से आप, तो अब आप दोनों की यूनिटी बनेगी, दोनों जो फॉर्म है उसके देखो, अलावा बाकी जो साडे इस मसले ते कोई अपनी राय रखने ਲਈ आज़ाद हैगा, कोई की सोचदा उन्हां दा अपना हक हैगा वा। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਏਕੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਆ ਨਾ ਗਾੜੀ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਜੀ। पंडेर साहब जे कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी ला देती है सरकार तो ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? देखिए, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗੂਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।